जय माता दी जय। हिमालय अचरज से भरा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका नाम है बगुआ बासा। आपको दिखाएंगे कि ठीक हिमालय की चोटियां दिख रही हैं और सामने आपको वो ग्लेशियर पिघलते हुए दिख रहे हैं। मेरे पास की पहाड़ी आप देख सकते हैं, उसके बगल की पहाड़ी आप देख सकते हैं, बादलों में छिपी हुई पहाड़ों को आप देख सकते हैं। उसी के साथ मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि वो जरा सा नीचे की तरफ आपको दिखाएं ये एरिया जहां पत्थर पड़े हुए हैं। हिमालय श्रृंखला जहां रहस्य और रोमांच का कभी अंत नहीं होता। हिमालय में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे एक नए रहस्य से सामना होगा। दरअसल दूर से देखें तो यहाँ जीवन की कल्पना बेमाने लगती है, लेकिन दूर से बिल्कुल खामोश लगने वाली बर्फ से भरी चट्टानों की ऊंचाइयों पर जीवों से भरी दुनिया से सामना होता है। यहाँ कितनी तरह की वनस्पतियां हैं इसका सही आकलन वनस्पति विज्ञानियों को भी नहीं है। ऐसे में जानने की इच्छा रखने वाले लोग इस रहस्यमयी हिमालय को हमेशा समझने की कोशिशें करते रहते हैं। ये जो पूरी प्लेन समतल जगह आपको दिखाई दे रही है ये पूरी जड़ी बूटियों से भरी पड़ी है और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं कि जिस भी चीज को आप नहीं जानते हैं, जिस भी घास को आप नहीं जानते हैं उसे मत छुएं क्योंकि वो जहर भी हो सकता है और वो सारी की सारी जड़ी बूटी है। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तब तक आप उसका यूज ना करें। हिमालय की गोद में बहुत कुछ छिपा है। हम आपको जब लेके चलेंगे अपने आखिरी पड़ाव तक उस ग्लेशियर पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ग्लेशियर टूट रहा है, पिघल रहा है और क्यों कहा जाता है कि नदियां समाप्त हो जाएंगी। हिमालय की इन वादियों में मोनाल पक्षी, काला भालू, सफेद भालू, हिम तेंदुआ और भराल कभी कभी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे भी कई जीव हैं जिनसे पर्वतारोहियों का अक्सर सामना होता है, जो ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर इनका जीवन यहाँ कैसे चलता होगा। दरअसल यहाँ पहुँचने के बाद कुछ हद तक चीजें साफ हो जाती हैं। हिमालय की चोटियों के बीच कई बार लंबे मैदान के तौर पर हरियाली भी दिख जाती है। मखमली घासों से भरी ये हरियाली किसी का भी मन ऐसा मोह लेती है कि वो इस जगह को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि इंसान को जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच भी मखमली घास का ये खूबसूरत मैदान लोगों को बरबस यहाँ रुकने को मजबूर कर देता है। बस थोड़ी देर तक इनका मजा लेने के लिए कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसा बढ़िया नजारा दिखता है सामने। ग्लेशियर दिखेंगे, हैंगिंग ग्लेशियर दिखेंगे, बल्कि त्रिशूल जो 7200 मीटर ऊंचा पहाड़ है वो हमारे टॉप में होगा। उसके नीचे फिर हम उतरेंगे शिला समुंदर। लेकिन उससे ज्यादा क्या है यहाँ पे, अगर हमारी किस्मत अच्छी हो, जैसे मैं अभी कोई 20 दिन पहले आया था शुरू की रैकी में, ये थे मेरे साथ में सूर्यकांत उनियाल, ये है मनोज जोशी। तो उस दिन क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी, एक काले और सफेद रंग का जानवर जिसे सब घबराते हैं, जिसे भालू बोलते हैं, वो पूरे रास्ते हमारे साथ चलता रहा। कोई 50 मीटर दाएं बाएं आगे गए, वहां पे जो उत्तराखंड का पक्षी है जिसको हमने अपना एक स्टेट बर्ड बना रखा है, मोनाल, इतने एबेंडेंस में है, अगर हम हल्ला ना करें तो आज मोनाल ना हमारे पास आना चाहेगा और मिलना चाहेगा और ये बताना चाहेगा कि इंसान इस तरफ आता क्यों नहीं है, 12 साल में क्यों आता है। ये तो एक नेचुरल धरोहर है जिसमें हर कोई आएगा तो उसकी ना सांस अंदर से साफ होनी शुरू होगी, उसका स्टैमिना बढ़ेगा, उसकी सोच बदली होगी, मोबाइल से दूर रहेगा, वापस जाएगा, खाना भी अच्छा उसका होगा, घर वाले उसे और प्यार करेंगे क्योंकि उसकी आंखों में चमक होगी और वो चमक होगी जो दिल से आती है। वो फिर एक साफ सुथरा वो पहाड़ी आदमी माना जाएगा जो इन पहाड़ों में एंजॉय करता है। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, ये मौसम जब मैं नीचे से चला था तो कहीं मुझे धूप मिल रही है, अचानक से इस तरह के वो फिर तुरंत बारिश होने लग रही है, मतलब पल पल में ये मौसम बदल रहा है। और उसके साथ एक दिक्कत और भी है कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है जो यहाँ के लोग हैं। तो अब तो आप मिल गए तो मेरे लिए आसानी होगी कि आपके लोग जगह जगह होंगे, तो जैसा मुझे इसके बारे में बताएं। बहुत छोटे में बताऊं, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे,
कई जगह बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसीजर हैं, नेचुरल फिनोमिना है जो चलती रहेंगी। पर यहाँ पे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अभी ये दोनों तरफ ना वैलीज हैं। एक तरफ हमारे नील गंगा जो हमने जब घैरोली पाताल आ रहे थे वांड से वो क्रॉस करी थी, दूसरी तरफ यहाँ जो नीचे मिडोज हैं वो बलान, घेस, इन गांवों को जोड़ती है। इसके और फर्दर अगर हम ईस्ट रादर नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे तो वहां पे कुमाऊं वैली शुरू हो जाती है पूरी की पूरी। यहाँ पे मौसम अचानक ऐसे चेंज होता रहता है। इसके दो एडवांटेज हैं, जैसे अभी हम चल रहे हैं, सांस नहीं फूलेगी, थकान कम होगी, धूप नहीं है इसलिए। जब हम बैठेंगे कहीं पे अचानक धूप आएगी, उसका एक अलग आनंद है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग बारिश जो हो रही है इन मिडोज को हमेशा पानी देते रहती है। तेज पानी होगा बह जाएगा, अब बर्फ या ये जो हल्की बारिश होती है जमीन उसे ना सोखते रहती है और ये मिडोज स्ट्रांग बनते रहते हैं, जिनमें सारे यहाँ के शेफर्ड्स जो बकरी वाले हैं अपने जानवरों को लेकर घूमते रहते हैं। यहाँ पे कीट जड़ी होती है, यारसा गोम्बू, यहाँ इतनी सारी फ्लोरा और फोना की अलग अलग वेराइटीज हैं। अगर कोई आकर के ज्यादा आपस में अपने परिवार के बारे में बात ना करे तो वो तो यहाँ पे नेचर के साथ ही मस्त हो जाएगा। हिमालय की यात्रा के भी कई नियम हैं। यहाँ दर्रों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। ये दर्रे दो पर्वतों के बीच होते हैं जो नदी या फिर गधेरों से बटे होते हैं। इन नदियों की उल्टी दिशा हिमालय का रास्ता दिखाती है। रास्तों के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे, जब से हमने देखा है ये 5 मिनट में ये मौसम साफ हो जाता है, धूप दिखने लगती है और 5 मिनट में ऐसी धुंध हो जाती है कि लगता है कि ये बिल्कुल आप 2 कदम भी आगे नहीं चल सकते। आखिर ऐसा मौसम क्यों होता है और क्या क्या विशेषता है? हाँ, ये पहाड़ियों की जो दर्रे होते हैं उनमें जहाँ एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में जो खाई है उसको यहाँ पे दर्रा कहते हैं। उन दर्रों में हवाएं चलती हैं और वो हवाएं जो हैं इन बादलों का रुख बदलती रहती हैं। वो हवाएं जो हैं 12 बजे के बाद तेज हो जाती हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी सफर करना है तो 2 बजे से पहले तक आप यहाँ पे सफर करिए। 2 बजे के बाद अक्सर 99% मौसम जो है खराब रहेगा। 2 बजे के बाद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और जो नदी नाले हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, हमें कुछ गाइड करेंगे क्योंकि हम इससे पहली बार आए हैं और हिमालय को जानने के लिए ऊपर जा रहे हैं। अभी आपको रास्ते में जो भी संस्था या जो यहाँ पर काम करते हैं इन ट्रैक्स पे, अगर वो आपको मिलेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरह से गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सर। यानी कि हमें आगे चलने के लिए किसी ऐसे गाइड की जरूरत है जो यहाँ पे काम करता है, क्योंकि जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, जिस दर्रे की बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ी की बात हो रही है, जिस बर्फ की बात हो रही है, वो आगे खतरनाक होती चली जा रही है। लेकिन हम आपको इन सारी चीजों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन हिमालय के इन खूबसूरत एहसासों से गुजरना इतना आसान भी नहीं है। हिमालय पर आगे धीरे धीरे चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। दरअसल पर्वतराज अपने करीब आते इंसानों से ऊंचाई के हर स्तर पर कड़ी परीक्षा लेते हैं। जमा देने वाली ठंड बढ़ती जाती है और इनके बीच बीच में बारिश। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच से गुजर रहे हों और फिर अचानक धूप खिल जाती है। हालांकि ये बदलाव परीक्षा के परिणामों जैसे होते हैं, यानी पल भर में कठिन यात्रा की जबरदस्त थकान मिटाने वाले। इस समय हम हिमालय की गोद में पहुंच चुके हैं और जिस जगह पे खड़े हैं इसका नाम है निराली धार। निराली धार इसलिए कहा जाता है कि इसकी छटा बहुत ही निराली है, बहुत ही मनमोहक है। यहाँ कोई भी आए तो उसकी मन मोह लेती है। यहाँ आपको दिखाई जो दे रहा है, दूर दूर तक बादल दिखाई दे रहे हैं, हिमालय की गोद दिखाई दे रही है। नीचे अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये बुग्याल दिखाई दे रहा है। और एक और वजह है इसके खास होने की, जो लोग हिमालय की यात्रा पे आते हैं वो यहीं पे अपना टेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जब वो जाते हैं तो इसी तरह का पहाड़ मिलता है। खुद में कई रहस्यों को समेटे हिमालय के पास जाने पर कुछ परतें खुलने लगती हैं। इनमें से एक है नदियों का उद्गम स्थल। ये वहीं जाकर समझा जा सकता है कि मैदानी इलाकों में वेगवान और विराट स्वरूप दिखाने वाली नदियां अपने अस्तित्व में आने के वक्त कितनी सरल, शांत और स्थिर सी होती हैं। बर्फ से छन छन कर निकलने वाली कई धाराएं एक होकर जब आगे बढ़ती हैं तो नजारा अद्भुत होता है। आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, वो ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर धीरे धीरे यहाँ से बह रहा है। उसके साथ इसकी मान्यता ये कि जब कोई हिमालय में यहाँ आता है तो इसकी सौंदर्यता को देख के उसका जो थकान है वो दूर हो जाती है। इस साल करीब 20,000 लोगों को नंदा राजजात यात्रा के दौरान हिमालय के एक हिस्से को देखने का मौका मिला। उत्तराखंड के गांव से गुजरकर जब ये यात्रा निर्जन पड़ावों पर पहुंची तो सबसे पहले नजर आया बेदनी बुग्याल। यहाँ पहुंचने के बाद लगा जैसे ये जगह देवताओं का प्रवास स्थल होगी। दूर दूर तक बिछी मखमली घास,
आसपास खिले सुंदर फूल और बादल तो जैसे स्वागत में बिछे जा रहे हों। यात्रियों को लगा जैसे वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। सामने बर्फ से ढकी चोटियां थीं जो चंद कदमों की दूरी पर नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा था नहीं। एक एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच इतनी दूरी थी कि उसे कदमों से नापना आसान नहीं था। स्थानीय लोक कथाओं में बेदनी बुग्याल का खूब जिक्र है। जिन लोक कथाओं में बेदनी बुग्याल की मनमोहक खूबसूरती के लिए कहा गया है कि यहाँ आंचरियां रहती हैं। आंचरियां मतलब परियां जो रात में नृत्य करती हैं। लोक कथाओं में आंचरियों को बेहद सुंदर कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि गढ़वाल का एक वीर यहाँ आया था, लेकिन आंचरियों ने उसे वापस नहीं जाने दिया। इसी तरह लोक कथाओं में यहाँ रूपवान पुरुष को हरने वाली बात भी कितनी सच है वो यहीं आकर महसूस की जा सकती है। इस घास के मैदान पर आने के बाद हिमालय के जो दिव्य दर्शन होते हैं उससे वापस लौटने का मन नहीं करता। बेदनी बुग्याल का नजारा बेहद सुंदर है। यहाँ जीवन को करीब से महसूस किया जा सकता है। बादल बनने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। दिल्ली और दूसरे शहरों की ठंड से अलग यहाँ की ठंड तनमन को तरोताजा कर देती है और उस पर रिमझिम बारिश क्या होती है बेदनी बुग्याल इसका भी एहसास करा देता है। देवभूमि में बेदनी बुग्याल एक खास जगह है और यहाँ पे सबसे बड़ा बुग्याल है। आपको बता दें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेदनी कुंड है जहाँ लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं। आपको दिखाएं सबसे पहले तो इस कुंड के परे हम आपको बुग्याल दिखाना चाहेंगे जहाँ पे टेंट पड़े हुए हैं, लोग ठहरे हुए हैं और चारों तरफ इस तरह का ये बुग्याल है जो पहाड़ का सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है और यहीं के ऊपर ये कुंड है। ये जो कुंड है वो बैतरणी कुंड है और इसमें लोग स्नान करने की परंपरा है। लोग इसमें स्नान करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर यहाँ का बहुत कम है, ठंड बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही यह बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल तो माना ही जाता है। साथ ही राजकुंवर अपने पितरों का तर्पण यहीं पर करते हैं। 9 पाला का सूत कुंड के चारों ओर रिंगाल की लकड़ियों को खड़ा करके घुमाया जाता है। यात्री लोग इस धागे को पकड़कर अपने पितरों का तर्पण देते हैं। यहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगा है। आप देख सकते हैं जितने लोग आपको इधर दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे। त्रिशूल तथा नंदा घुघरी पर्वत की चोटियां भी यहाँ से दिखाई देती हैं। एक बहुत मनोरम दृश्य होता है यहाँ का और इस बुग्याल के बाद इतना बड़ा बुग्याल कहीं नहीं मिलता। अब इससे यात्रा चलती चली जाएगी होमकुंड की तरफ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रास्ता कठिन होता जाएगा। गढ़वाल की कथाएं भी बुग्यालों से भरी पड़ी हैं, लेकिन ये कथाएं लोगों को इतनी प्रिय क्यों हैं? लोग क्यों इन पर इतना विश्वास करते हैं? इन्हें बाण के बाद आगे बढ़ने के बाद ही समझा जा सकता है। कठिन पहाड़ी रास्तों पर जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं शरीर पहले से हल्का होता जाता है और बढ़ती जाती है हिमालय पर आगे बढ़ने की इच्छा। मानो पर्वतों का राजा हिमालय खुद बुला रहा हो कि आगे बढ़ो, प्रकृति के पास आओ और समझो कि शहरों की चकाचौंध के अलावा दुनिया और भी है। इस रूप कुंड की मान्यता 2 मान्यताएं काफी प्रचलित है, जिसका प्रमाण यहाँ देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत के लिए जा रहे थे तो उन्हें पानी की जरूरत महसूस हुई थी और उन्होंने यहाँ पे त्रिशूल धसाया था, पानी निकला था जिसका यूज पार्वती जी ने किया था और यहाँ पे उन्होंने अपना रूप भी देखा था और श्रृंगार भी किया था, जिसकी वजह से इसका नाम रूप कुंड पड़ा। हिमालय के कई रहस्यों में एक है यहाँ मिलने वाले नरकंकालों का रहस्य। कई लोगों का कहना है कि ये नरकंकाल 9वीं सदी के हैं, कुछ 12वीं और कई लोग इन्हें 14वीं सदी तक का बताते हैं। लेकिन ये अपने आप में रहस्य है कि सैकड़ों साल पुराने इन नरकंकालों से मांस गला तक नहीं है। वहीं जो नरकंकाल यहाँ बिखरे पड़े हैं वो साधारण लोगों के नहीं हैं, बल्कि इनकी लंबाई 8 फीट तक है। करीब 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड के नरकंकालों के रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम कि ये लोग कौन थे, यहाँ क्यों आए और कैसे यहीं जमींदोज हो गए। लेकिन गढ़वाल की कथाओं में इस रहस्य से कुछ पर्दा हटता है। कहते हैं 14वीं सदी में एक राजा नंदा राजजात पर निकला और वो अपने साथ कई महिलाओं को भी ले गया, जिसने देवी की यात्रा में पातर यानी नर्तकियों को भी नचाया, जिससे देवी रुष्ट हो गईं
और उन्होंने उसे नष्ट हो जाने का श्राप दिया। और अगर इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो कहा यह जाता है कि एक राजा हुआ करते थे जसधवन, जो अपने दलबल के साथ होमकुंड जा रहे थे देवी की यात्रा करने के लिए, और उस बीच उनके साथ नर्तकियां भी थी, उनको उन्होंने इस जगह पे नचा दिया। और आपको ये पत्थर दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन अजय से कहेंगे कि वो दिखाएं। और कहा जाता है कि जब उस यात्रा के दौरान नर्तकियों ने यहाँ पे नृत्य किया था, उससे देवी रुष्ट हो गई थी और उन्होंने श्राप दिया था, जिसके वजह से यहाँ पे तमाम पत्थर देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि उनकी कई शिला भी पत्थर की बन गई थी, और इसी वजह से निराली धार से नाम इसका बदल के पातर नचौनिया पड़ गया, और अब इस जगह को पातर नचौनिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसके प्राकृतिक पहलू की बात करें तो तमाम जड़ी बूटियां हैं, बहुत मनमोहक दृश्य है, और इसका नाम निराली धार है। और अगर इसके धार्मिक पहलू की बात करें तो पातर नचौनिया भी इसको कहते हैं। 14वीं सदी के इन नरकंकालों का रहस्य सबसे पहले 1942 में सामने आया, जब एक रेंजर एच.के. माधवन ने अपनी यात्रा के दौरान इन्हें देखा। तब से अब तक रूपकुंड में सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिनमें हर उम्र के लोग थे। गढ़वाल की कथाओं के मुताबिक तब राजा अपने साथ हजारों लोगों को ले गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हजारों लोग वहां मारे गए। रूपकुंड जाना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए बाण से करीब 45 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद गैरोली पातर, भीदनी बुग्याल, पातर नचौनिया जैसे कठिन पड़ाव आते हैं, और फिर 14,500 फीट की ऊंचाई पार करने के बाद हिमालय के कठिन पड़ाव कलुआ विनायक और बगुआ वासा पड़ता है। करीब 3 रातें निर्जन पड़ावों पर गुजारने के बाद नंदा राजजात यात्रियों को रूपकुंड के दर्शन होते हैं और दिखाई पड़ती हैं ऐसी चीजें जो घनघोर रहस्य से लिपटी हैं। कैलाश की जब यात्रा करते शिव भगवान, तो जब पार्वती जी को प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ पे अपने त्रिशूल गाड़ा था इस जगह पे। तब जाके जो है यहाँ पे प्यास बुझाई गई थी माँ पार्वती की। रूपकुंड के बारे में भी कथाएं हैं। कहते हैं भगवान शंकर कैलाश जाते वक्त नंदा जी के साथ यहीं रुके। तब नंदा जी ने इसी झील में अपना रूप देखा और श्रृंगार किया। आज भी झील अपनी ओर आकर्षित करती है। एकदम गहरे नीले रंग की झील में चेहरा साफ नजर आता है। हालांकि बर्फ जमी रहती है, जिस पर पैर रखने की गलती भारी पड़ सकती है। इस समय हम खड़े हैं ज्यूरा गली की पहाड़ियों पर। ज्यूरा गली यानी कि पहाड़ में ज्यूरा को यमराज बोला जाता है। ये हिमालय में है 16,000 फीट ऊपर। आप देख सकते हैं कि इस पे किस तरह से बर्फ जमी हुई है। इस पूरी पहाड़ी पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। इतनी ठंड है यहाँ पे कि जबान लड़खड़ा रही है, आदमी सही से बोल तक नहीं सकता है, हाथ पांव बिल्कुल कटकटा रहे हैं। आपको दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो ये जो आ रहा है ऊपर से रास्ता, इसको ज्यूरा गली कहते हैं। इस तरफ तो चलना आसान है, लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता बहुत कठिन है, और इसे यमराज की पहाड़ी और यमराज की गली कहते हैं। हिमालय की यात्रा में रहस्यों की भरमार है। ये केवल रूपकुंड पर ही आकर ठहर नहीं जाते, लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा न केवल कठिन है, बल्कि इन्हें मौत की गली भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें यमराज की गली भी कहते हैं। चुनौती देने जैसा है, लेकिन इन कठिन रास्तों पर आगे का नजारा बेमिसाल है। ज्यूरा गली के चारों ओर मनमोहक ग्लेशियर हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरे संसार की सुंदरता एक जगह पर सिमट गई हो। नंदा राजजात यात्रा पर पहुँचे लोगों को यहाँ हैंगिंग ग्लेशियरों के भी दीदार होते हैं, और ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे साहित्यिक कथा कहानियों में
जिस कल्पना को आकार दिया जाता है वो बिल्कुल साकार हो गई हो और उसे आप सचमुच अपनी खुली आंखों से देख रहे हो। हिमालय में जूरा गली और रूपकुंड को पार करने के बाद दर्शन होते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल के। साथ ही दिखाई पड़ता है नंदा पर्वत, जहां से आगे का सफर और कठिन होता है। लेकिन नंदा राजजात यात्रा में होमकुंड का खासा महत्व है और इसीलिए इस पड़ाव जीव जंतु, अनोखी धार्मिक गाथाओं के केंद्र हों, रूपकुंड के नरकंकाल हों या दुर्लभ जड़ी बूटियों का संसार, पर्वतराज अपने विराट और विशाल संसार में और भी कई रहस्य समेटे हैं। आप जितनी परतें खोलेंगे आपको इंतजार में मिलेंगे उतने ही और रहस्यों के सूत्र।